नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं वीएस न्यूज लाइन। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में झारखंड की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। रांची में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री पहुंचने से राजधानी समेत आसपास के जिलों में कोल्ड वेव का असर है। गुमला, बोकारो, देवघर, कोडरमा सहित कई इलाकों में पारा 5 से 8 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड और बढ़ सकती है। सुबह कोहरा रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रांची पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के 2 शूटरों राजेश पांडे उर्फ अमरजीत और कन्हई दास को नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया है। दोनों किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, 10 जिंदा गोलियां, मैगजीन, मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने गिरोह के लिए फायरिंग और रंगदारी की योजना स्वीकार की है। पुलिस मामले की आगे जाँच कर रही है। धनबाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पैसा नियमावली को लेकर राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में स्वीकृत नियमों में पैसा की वास्तविक आत्मा है या नहीं, यह नियम सार्वजनिक होने के बाद ही स्पष्ट होगा। धनबाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नियमों को स्वीकृति देना सराहनीय है, लेकिन उनकी पारदर्शिता और उद्देश्य का आकलन तभी संभव है जब उन्हें सार्वजनिक किया जाए। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पैसा परंपराओं के संरक्षण के साथ ग्रामीण शासन व्यवस्था को मजबूत करता है और जमीन पर उसका सही क्रियान्वयन ही उसकी असली कसौटी होगा। धनबाद SNMMCH के गायनी वार्ड से नवजात बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है। जांच के बहाने नर्स की वेशभूषा में आई एक महिला बच्चे को वार्ड से बाहर ले गई, जिसके बाद बच्चा वापस नहीं मिला। पीड़ित दंपति के अनुसार 25 दिसंबर को बच्चे का जन्म हुआ था। शनिवार रात जांच के नाम पर महिला नवजात को ले गई और फिर गायब हो गई। रात भर खोजबीन के बाद भी बच्चा नहीं मिला। सुबह होने पर अस्पताल में हंगामा हुआ। सूचना पर सरायढेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस और अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। रांची से वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 16 एनसीसी कैडेट को नई दिल्ली के लिए रवाना किया। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा 20 दिनों में पूरी होगी और युवाओं के जरिए वीर बिरसा मुंडा के शौर्य, एकता और देशभक्ति का संदेश देश भर में फैलाया जाएगा। देवघर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी देर रात देवीपुर प्रखंड के दूरदराज बसनली गांव पहुंचकर एक गंभीर मरीज से मिले। मंत्री ने बताया कि मरीज को इलाज के लिए एम्स ले गया था, लेकिन इलाज संभव नहीं बताकर लौटा दिया गया। मंत्री ने एम्स की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि संस्थान अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहा है, जिससे गरीब मरीजों को परेशानी हो रही है। उन्होंने रिम्स के वरिष्ठ अधिकारियों को मरीज के बेहतर इलाज के निर्देश दिए और कहा कि जल्द ही एम्स अधिकारियों के साथ बैठक कर जवाबदेही तय की जाएगी। लोहरदगा के सिन्हा प्रखंड स्थित नंदगांव पर्यटन स्थल नया साल पर पर्यटकों से गुलजार है। कोयला नदी के तट, हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के कारण यह जगह सालों भर लोगों को आकर्षित करती है। पलामू अब छतरपुर और सुनेनाबाद में भी ट्रैफिक चालान काटे जाएंगे। सप्ताह में एक दिन दोनों जगह कैंप लगाकर वाहन जांच और चालन की सुविधा दी जाएगी, जिससे लोगों को डीटीओ कार्यकाल तक 90 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ेगा। एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि नए साल को देखते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव समेत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जिम्मेदार जिले भर में विशेष वाहन जांच अभियान चलेगा। रोड सेफ्टी बैठक में यह फैसला लिया गया है। साथ ही पलामू और ट्रैफिक जिला बनाने और मेदिनीनगर, हरिहरगंज और हुसैनाबाद में ट्रैफिक थाना खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। हजारीबाग केरी डारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च रोशनी में ऑपरेशन के मामले को लेकर सहिया सरिता देवी ने आरोप लगाया कि अव्यवस्था उजागर करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस और धमकी दी गई। उन्होंने चेतावनी दी कि हजारीबाग केरी डारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टॉर्च रोशनी में ऑपरेशन के मामले को लेकर सहिया सरिता देवी ने आरोप लगाया कि अवस्था उजागर करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस और धमकी दी गई। उन्होंने चेतावनी दी है
है कि न्याय नहीं मिलने पर सोमवार से काम प्रभावित करेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि नोटिस केंद्र के प्रभारी के अधिकार में जारी किया गया है और इसमें किसी तरह की धमकी नहीं है। उन्होंने बताया कि सैया ने बातचीत को ऑडियो टेप कर सार्वजनिक किया और स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय। धनबाद और हजारीबाग में नव वर्ष 2026 को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। धनबाद में 13 प्रमुख पिकनिक और धार्मिक स्थलों पर दंडाधिकारी और शस्त्र बल तैनात है, जबकि हजारीबाग में ड्रंक एंड ड्राइविंग पर विशेष निगरानी और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जनता से शांतिपूर्वक और सुरक्षित जश्न मनाने की अपील की गई है। पलामू के अफीम प्रभावित इलाकों में बदलाव शुरू हुआ है। मनातू समेत कई गांवों में 200 से अधिक महिलाएं मधुमक्खी पालन से जुड़ी हैं और पारंपरिक खेती फिर से शुरू हुई है। पुलिस और JSLPS की पहल से अफीम की खेती छोड़कर ग्रामीण अब शहद उत्पादन और वैकल्पिक रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। बोकारो पुलिस ने चोरी के बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 2 नाबालिग समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सोना चांदी के जेवर नकद समेत करीब 44 चोरी की मामलों का खुलासा किया है। SP हरविंदर सिंह के अनुसार छापेमारी के दौरान आरोपियों को चोरी की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने 90 ग्राम सोना, 5.3 किलो चांदी, बाइक, लैपटॉप, LED टीवी और अन्य सामान बरामद किए हैं। आरोपी बोकारो के कई थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। रांची में कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस झारखंड कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इतिहास और संविधान की रक्षा के संकल्प को दोहराया। प्रदेश प्रभारी के राजू और मंत्री दीपक पांडे सिंह ने जन मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने की बात कही। जसीडीह हावड़ा मेल लाइन पर जमुई के पास मालगाड़ी हादसे से रेल परिचालन बाधित हो गया। कई ट्रेन रद्द की गई, जबकि राजधानी वंदे भारत समेत कई एक्सप्रेस ट्रेन घंटों देरी से चल रही है या डाइवर्ट की गई है। रेलवे अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। सोमवार से परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है। धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र में रविवार को सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में NBCC कॉलोनी निवासी रितेश मोदी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जेलगोड़ा निवासी जीतू पासवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जामताड़ा में भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया कि संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में SIR शुरू होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। चंपाई सोरेन ने संविधान के संथाली भाषा में अनुवाद को ऐतिहासिक पहल बताया और इसे आदिवासी समाज के लिए गर्व का बात कहा। वहीं उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य में विकास न होने का आरोप लगाया। कुमार गौरव को झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कुलदीप कुमार रवि को वरिष्ठ अध्यक्ष और आशुतोष कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने नई टीम को संगठन को मजबूत करने और युवाओं को सक्रिय रूप से जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। रांची नगर निगम ने अवैध निर्माण और बिना अनुमति चल रहे व्यवसायों के खिलाफ अभियान तेज किया है। कांके रोड व आसपास के इलाकों में जांच के दौरान नियम उल्लंघन पाए जाने पर 3 भवनों को नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे में दस्तावेज नहीं देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव टाल रही है। भाजपा ने 5 से 7 जनवरी तक देश भर में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है। पार्टी ने निकाय चुनाव दलीय आधार पर और EVM से कराने की मांग की।
कभी नक्सल प्रभावित रहा तमाड़ क्षेत्र अब कौशल विकास का केंद्र बन गया है। टाटा स्टील फाउंडेशन और झारखंड सरकार की पीपीपी मॉडल पर संचालित आईटीआई तमाड़ ग्रामीण व आदिवासी युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर देश विदेश में रोजगार दिला रही है। अब तक 12 बैच में 947 छात्र पास आउट हो चुके हैं, जिनमें 95% को नौकरी मिली है। यह संस्थान नक्सलवाद से विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बदलाव की मिसाल बन रहा है। खूंटी में कांग्रेस नेता सुमित तिंगा की हत्या के मामले में 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। जमीन सौदे के 85,000 रुपया के विवाद में उन्होंने हत्या की योजना बनाई थी। वहीं रनिया में बीबीएल मकड़ी की हत्या का खुलासा हुआ। नदी पार करते समय विवाद में आरोपी ने उसे धक्का देकर मौत के घाट उतारा। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने 42 पेटी कोडिन कफ सिरप बरामद किया। तस्करों ने इसे कटिया तुमा पात्रा गांव के एक सुनसान घर में छिपा रखा था। एसडीओ गौरव कुमार राय के नेतृत्व में कार्रवाई के बाद सिरप को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि तस्करों की पहचान कर गिरफ्तार की जाएगी और नशा तस्करी पर अभियान जारी रहेगा। लातेहार में तापा पहाड़ी पर नेचुरल पार्क का निर्माण चल रहा है, जिसमें सनसेट व्यू पॉइंट भी विकसित किया जा रहा है। पार्क के निर्माण से बिजली मुख्यालय में पर्यटक स्थल की कमी दूरी होगी और पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। वन विभाग के प्रयास से पहाड़ी सुरक्षित की जा रही है और पर्यटकों की बड़ी संख्या रोज यहाँ पहुँच रही है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।